हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम आप लोगों को NIOS ब्रज कोर्स का असाइनमेंट 2 करवाने वाले हैं, जिसका नाम है कोर्स 2 का नाम है करिकुलम पेडागोजी एंड असेसमेंट। तो इस सब्जेक्ट का हम यहाँ पे ये फ्रंट पेज है, इसका असाइनमेंट हमने कंप्लीट किया है। पिछले वीडियो में अगर आपने असाइनमेंट 1 नहीं देखा है कोर्स 1 का, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। वीडियो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो लिंक, तो वो ज़रूर देख लीजिए। और नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने आपको हर एक कोर्स से 2 असाइनमेंट करने हैं, 2 असाइनमेंट वर्क, जिसमें आपको टास्क दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। टास्क दिए गए हैं 1, 2, 3, इस तरह से आपको टास्क दिए गए होंगे सिलेबस में। जिसने सिलेबस नहीं देखा है वो सिलेबस भी जाके देख सकते हैं, वीडियो इसमें डला हुआ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टास्क का और कार्य एक ही बात है। और हमने यहाँ पे जो इजी लगे हैं टास्क, उनमें से आपको कोई 2 करने हैं असाइनमेंट के, तो पहला और जो छठवा हमें लगा तो वो हमने इसमें करा हुआ है। ठीक है, तो टास्क 1 और टास्क 6 को आप इसमें देखेंगे। यहाँ पे टास्क 1 का क्या है, प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का समालोचनात्मक विश्लेषण करें तथा विद्यालयी शिक्षा के आधारभूत फाउंडेशनल एवं प्रारंभिक तैयारी चरण प्रिपरेटरी स्टेज जिसे कहते हैं, इसके लिए इसके प्रमुख विशेषताओं और प्रभावों पर चर्चा करें। तो NEP के बारे में और फाउंडेशनल स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज के लिए हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। परिचय पहले लिखेंगे, हेडिंग का नाम, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भारतीय शिक्षा में एक परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाती है। यह क्या होता है इसका कि एक मिनट, एरो आ गया है यहाँ पे, हाँ चलो अब सही है। तो यहाँ ये 1986 की पूर्ववर्ती नीति का स्थान लेती है और भारतीय मूल्यों पर आधारित समग्र विकास, दक्षता आधारित अधिगम तथा समान अवसरों पर केंद्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। देखिए, बैकग्राउंड में अगर आपको शोर आ रहा है तो आज इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और इस वजह से डीजे का शोर आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ आप लोगों से। तो डिस्टर्ब मत होइएगा, आपका जो भी काम है वो आप करिए। यहाँ पे समग्र विकास, दक्षता आधारित अधिगम तथा समान अवसरों पर केंद्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है। परिचय में आपको ये सब लिखना है। NEP 2020 विशेष रूप से आधारभूत चरण 3 से 8 वर्ष और प्रारंभिक चरण 8 से 11 वर्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ष आजीवन सीखने की नींव रखते हैं। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर लिखेंगे असाइनमेंट NEP 2020 का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है और प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओं, शक्तियों, चुनौतियों और प्रभावों पर चर्चा करता है। तो ये आपने परिचय लिया। यहाँ पे NEP 2020 का अवलोकन, तो 2 चरण आधारभूत और प्रारंभिक बच्चों की संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई क्षमताओं के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। ठीक है, और NEP निम्नलिखित पर बल देती है, किस किस पर, बहुभाषिकता, इसको आपको याद करना है, प्रश्न में भी पूछा जा सकता है NEP 2020 के बारे में जब आप इसके एग्जाम देंगे। तो बहुभाषिकता पर अनुभवात्मक अधिगम, रटंत विद्या में कमी, सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता FLN, दक्षता आधारित एवं लचीली पाठ्यचर्या, शिक्षक सशक्तिकरण, साथ ही प्रौद्योगिकी का उपयोग और वैश्विक मानक, समावेशन, समानता और गुणवत्ता, इन पर बल देती है। फिर जो NEP है 2020, इसकी प्रमुख विशेषताएं, 5+3+3+4 पाठ्यचर्या की संरचना है। यहाँ पे आधारभूत चरण 3 से 8 वर्ष, 3 वर्ष ECCE प्लस कक्षा 1 और 2। ठीक है, प्रारंभिक प्रिपरेटरी स्टेज 8 से 11 वर्ष के लिए, इसमें कक्षा 3 से 5 को दिया गया है। मध्य चरण 11 से 14 वर्ष, जिसमें कक्षा 6 से 8 को दिया गया है। माध्यमिक चरण जो है 14 से 18 वर्ष और कक्षा 9 से 12 को शामिल किया है। आलोचनात्मक दृष्टि, यह संरचना बच्चों के विकासात्मक चरण के अनुरूप है, परंतु इसके लिए विद्यालयों में बड़े पैमाने पर पुनर्गठन, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधनों का आवंटन आवश्यक होता है। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। ये हेडिंग है सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक FLN। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक और ब्लू में आपको अंतर कम दिखाई देगा, पर ब्लैक जो हेडिंग है उनमें आपको एरो इस तरह से मिलेगा। ठीक है, तो अब वो हेडिंग समझिए। जो हमने PDF बनाई है उसमें इसका थोड़ा सा कलर
फेड हो गया है या डार्क हो गया है, ठीक है, कुछ इसका ब्लैक का फेड हुआ है और ब्लू पेन का आपको ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, धीरे धीरे करके मैं इसको स्क्रॉल करूँगी। स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिए अपना असाइनमेंट। और अब आपका सिलेबस भी आ चुका है, जो सिलेबस अपलोड होना था वो भी NIOS की वेबसाइट पे आपको अपलोड हो गया है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको डाउनलोड करके इसमें ज़रूर डालूँगी अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुभाषिकता मातृभाषा को शिक्षण माध्यम, ताकत चुनौती, इस तरह से हम इनको लिख लेंगे। डी ऑप्शन खेल आधारित और अनुभवात्मक अधिगम यहाँ पे, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, गतिविधि आधारित अधिगम, प्रारंभिक चरण में बल, खोज आधारित अधिगम, समूह कार्य, प्रयोग, परियोजना, आलोचनात्मक दृष्टि, ये हेडिंग है, ठीक है। और ये उसके बारे में हम लिखेंगे। फिर आती है अगला, दक्षता आधारित पाठ्यचर्या। तो क्या है, रटन विद्या से हटकर समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, कौशल विकास, ये भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है। और आलोचनात्मक विश्लेषण, ये हेडिंग है, ये भी आपको G हेडिंग मिल जाएगी। फिर है आलोचनात्मक दृष्टि, यहाँ पे भी ये हेडिंग है, H हेडिंग है। आप चाहे तो अलग पेन से, अलग कलर से आप लिख सकते हैं इनको। यहाँ पे आलोचनात्मक दृष्टि हेडिंग है। ये भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, IKS का एकीकरण, आलोचनात्मक दृष्टि, फिर से सबका ये मेन हेडिंग है। आधारभूत चरण 3 से 8 वर्ष के लिए NEP 2020 के प्रभावों पर चर्चा की गई है। स्कूल तैयारी से समग्र विकास की ओर बदलाव, हेडिंग है। फिर 8 वर्ष की आयु तक FLN पर जोर, यहाँ पे। अगला आता है शिक्षक निर्देशक नहीं सहायक है, NEP अपेक्षा करती है, ठीक है। बहुभाषिक प्रारंभिक वर्ष होते हैं, ये भी हेडिंग है यहाँ पे। ECC और प्राथमिक पाठ्यचर्या का एकीकरण। फिर मेन हेडिंग है प्रारंभिक प्रिपरेटरी चरण जो है 8 से 11 वर्ष के लिए NEP 2020 के प्रभाव, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है हेडिंग को। और यहाँ पे फिर से आपका ABC स्टार्ट होंगे हेडिंग में। अनुभवात्मक अधिगम एवं हाथ गतिविधियाँ, तो इनके बारे में योजनाएं बनानी होंगी, इस तरह से ये लिखा हुआ है। फिर आती है दक्षता आधारित शिक्षण एवं अधिगम परिणाम, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद पढ़ना सीखना से सीखने के लिए पढ़ना, कक्षा 3 से 5 में, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हेडिंग है आपकी। फिर यहाँ पे गणित अर्थपूर्ण अधिगम, ये हेडिंग है, इसको लिखेंगे। फिर औपचारिक विषयों का संदर्भात्मक परिचय। आगे आता है मूल्यांकन सुधार, NEP 2020 का आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। फिर तो यहाँ पे आएगा ताकतें चुनौतियाँ, ठीक है। इनको हम मेन हेडिंग और भी डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चुनौतियाँ हैं ये, इस तरह से शिक्षक तैयारी, इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर, अभिभावक अपेक्षाएं, बड़ी कक्षा आकार, निगरानी या मूल्यांकन, ठीक है। और छठवां आता है संसाधन उपलब्धता। फिर आती है शिक्षक का चिंतन, तो NEP 2020 के बारे में जो आपने ये बताया है टास्क, तो इसके अनुसार आपका चिंतन क्या होगा, वो सब करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ। फिर मेन निष्कर्ष लास्ट में लिखेंगे, तो ये निष्कर्ष है आपका। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपना असाइनमेंट आप वर्क पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहला टास्क 1 हमने कंप्लीट किया है। अब NE2 करना है, तो टास्क 6 को यहाँ पे हमने लिया है, जिसमें विद्यालय से संबद्ध अपेक्षाओं, अभिभावकों की भूमिका आदि विषयों पर 5 अभिभावकों का साक्षात्कार लें, प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें और एक रिपोर्ट लिखें, जिसमें परियोजना रिपोर्ट लिखनी है। परियोजना रिपोर्ट का परिचय पहले हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। माता पिता बच्चे की शिक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, उनकी अपेक्षाएं विश्वास, मूल्य और सहभागिता बच्चों के सीखने के परिणामों, भावनात्मक विकास, आत्मविश्वास और प्रेरणा को गहराई से प्रभावित करती है। माता पिता के दृष्टिकोण को समझने से शिक्षक सार्थक साझेदारियां बना सकते हैं। संबंध को समझने के लिए मैंने विभिन्न पृष्ठभूमियों से 5 माता पिता के साक्षात्कार लिए, जिनमें स्कूली शिक्षा से उनकी अपेक्षाएं, विद्यालय की जिम्मेदारियों के प्रति उनकी सोच व वे स्वयं किस भूमिका के महत्वपूर्ण मानते हैं, इन पहलुओं पर चर्चा की गई है। यह रिपोर्ट साक्षात्कार की कार्यविधि, प्रमुख निष्कर्ष, तुलनात्मक विश्लेषण और चिंतन प्रस्तुत करती है। आगे आता है कार्य के उद्देश्य,
उद्देश्य यहाँ पे क्या है, विद्यालयी शिक्षा में माता पिता की अपेक्षाओं को समझना, बच्चे के सीखने में सहयोग के प्रति माता पिता की भूमिका को जानना, विविध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों प्रतिक्रियाओं की तुलना करना, अपेक्षाओं में समानताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करना, शिक्षक अभिभावक सहयोग में सुधार हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करना। फिर आता है कार्य विधि को लिखेंगे। प्रयुक्त विधि होती संरचित साक्षात्कार, आमने सामने, टेलीफोनिक, नमूना आकार, चयन, मानदंड। तो यहाँ पे 5 माता पिता, 2 माताएं और 3 पिता यहाँ पे लिए गए हैं। साक्षात्कार प्रश्न, मुख्य विषय, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मुख्य विषय में आपके इस तरह से प्रश्न रहेंगे 8, जिन पे आपको चर्चा करनी है। फिर साक्षात्कार किए गए माता पिता का परिचय, ठीक है, जिनमें श्री रामचरण, राकेश, बनीता, ठीक है, इनको लिया गया है। इनका बैकग्राउंड, व्यवसाय, बच्चा किस कक्षा में, उनका शिक्षा क्या है। फिर यहाँ पे अभिभावक संदीप कुमार और श्रीमती सरोज, इनको लिया गया है, ठीक है। प्रक्रियाओं का सार, यहाँ पे अभिभावक 1, इन पे प्रतिक्रियाओं क्या हुई हैं इन पे वो लिखा हुआ है, अभिभावक 1 और 2 करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सब अभिभावकों का प्रतिक्रिया लिखनी है। फिर यहाँ पे देखिए आप अभिभावक 4 और 5 का दे रखा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने जो मोबाइल की क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, उसको इनहेंस कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं, आपको साफ साफ दिखाई देगा। और यहाँ पे प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक विश्लेषण, सभी अभिभावकों में सामान्य अपेक्षाएं और पृष्ठभूमि के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं, उनके बारे में भी तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, जैसा हमें टास्क दिया गया था उसी के आधार पर। आगे यहाँ पे इसको लिखेंगे। फिर माता पिता की भूमिकाओं का विश्लेषण शिक्षा में, ठीक है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार से प्रमुख अंतर्दृष्टियाँ, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या किया हमने, वो सब चीज़ें यहाँ पे 6 पॉइंट में हमने कंप्लीट करी हैं। और फिर आता है आपका शिक्षक का चिंतन, जिसने इनका साक्षात्कार किया, यानी आपने, तो यहाँ पे वो आ जाएगा और इसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में आप निष्कर्ष क्या निकलता है पूरी रिपोर्ट का, वो आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे लिखना होगा। इस तरह से आपका असाइनमेंट 2 कोर्स 2 का कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिल गई है। फर्स्ट असाइनमेंट आपको पहले ही दे दिया है और इसके बाद हर 2 दिन के बाद आपको मैं कोशिश करूँगी एक एक असाइनमेंट दे दूँ, ताकि आप भी जल्दी से जल्दी लिख सकते हैं। और आपको कोर्स भी अपलोड होने लगे हैं तो वो कोर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट, हम यहाँ पे क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा, अपने साथी शिक्षकों को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं कि यहाँ से वो आपके लिए मदद करेगी ये वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ नेक्स्ट क्लास में। अगर आप CTET या किसी भी टेट या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं।